चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जी हां दोस्तों, काबुल में रूस। जी हां, अगर टेक्निकली बात करें और अंदर की आपको सीधी सीधी बात बता दूं बिना वक्त जाया किए, तो आप ये जान लीजिए कि तालिबान के इस वक्त सबसे करीब अगर कोई है तो रूस है। भले ही रूस ने बीच में आड़े दड़े बयान दिए थे, लेकिन रूस जो है पूरी तरह से शुरुआत से ही तालिबान को सपोर्ट करता आ रहा था। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि रूस के विदेश मंत्री ने कहा था, ये मैं आपको याद दिला दूं, भूलने नहीं दूंगा। उन्होंने, सर्गेई लावरोव ने कहा था कि तालिबान वो पहले वाला तालिबान नहीं रहा है, तालिबान को एक चांस देना चाहिए। तालिबान से हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से शांतिप्रिय तरीके से प्रक्रिया को जारी करेगा। अब भले ही हम इस बात को ना मानते हों कि तालिबान शांतिप्रिय है, लेकिन मैं आपको रूस का पक्ष बता रहा हूं। अब आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक रूस ही ऐसा मुल्क है जो इस वक्त अफगानिस्तान में खुलेआम काम कर रहा है। मतलब सभी देशवासियों को खतरा है। खुद अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान से डर लग रहा है, लेकिन रशियन आर्मी को और रशियन सिविलियंस को अफगानिस्तान में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह से उनको साथ दिया हुआ है, अपना समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि रूस ने भैया उनको अपना समर्थन दिया हुआ है। ऐसे में आखिरकार रशिया ने अपने कई सारे जहाज एक साथ काबुल एयरपोर्ट पर उतार दिए हैं। वीडियो आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि कई सारे एयरक्राफ्ट, रशियन एयरक्राफ्ट काबुल के हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। सवाल यह भी है कि आखिर एक साथ इतने सारे जहाज भेजने की जरूरत क्या थी, जबकि दूसरी तरफ रशिया ने यह कहा है कि उसको 500, लगभग 500 लोग निकालने हैं वहां से। 500 से ज्यादा नहीं बताए गए, लेकिन आंकड़े जो बताए गए वो 500 बताए गए। 500 रशियन सिविलियंस को वहां से निकालना है। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि 500 रशियंस के लिए 4-5 जहाज को वहां एक साथ भेजना, ये क्या है? मतलब कुछ तालिबान और रशिया के बीच में खिचड़ी पक रही है या क्या हो रहा है? बहरहाल, अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको अफगानिस्तान के लोगों की लाचारी समझाने की कोशिश करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। आपको अफगानिस्तान के आईटी मिनिस्टर की ये तस्वीर मैं दिखा दूं पहले। हाँ, ये आईटी मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सआदत। जी हाँ दोस्तों, इनकी तस्वीर आपने देखी। हाँ, ये इस वक्त जर्मनी में है, शरण लिए हुए हैं, जर्मनी जा चुके हैं और इनकी हालत ऐसी है कि ये जर्मनी के एक लोकल पिज्जा कंपनी के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल दुखाने वाली तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। अब आप सोच लीजिए, जब एक मंत्री, एक मिनिस्टर का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिक जो अफगानिस्तान की औरतें, महिलाएं और बच्चे हैं, जो अफगानिस्तान छोड़ के किसी और देश चले गए हैं, जो इस वक्त भारत में भी पहले से भी जो अफगानी हैं, उनको आपको बता दूं कि WHO की तरफ से या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी कार्ड नहीं मिला है। ऐसा एक कार्ड बनाया जाता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, जिससे जो है इन लोग, रेफ्यूजीज को दूसरे किसी देश में शरण मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। अब कहीं से भी इन लोगों को शरण नहीं मिल रही है, यानी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खाना पानी सपोर्ट नहीं होता है मेरे भाई। इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, इनका पहचान पत्र नहीं बन पा रहा है, इनकी आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। जब ये कुछ नहीं हो पा रहा है तो इनको क्या है, काम करने के लिए ये सब चीजें चाहिए होंगी, डॉक्यूमेंट। जब डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो काम नहीं मिल पाएगा, भले ही आपको काम कितना आता हो। ऐसे में सबसे ज्यादा महिलाओं का नुकसान हो रहा है। महिलाओं को देह व्यापार में, प्रोस्टिट्यूशन में घुसाया जा रहा है। अफगानिस्तान की महिलाएं चाहे जर्मनी जा रही हों, फ्रांस जा रही हों, अमेरिका जा रही हों या भारत भी आ रही हों, तो बताया ये जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि इनको अपना पेट पालने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में
जाना पड़ेगा, ऐसा रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो महाशय हैं, जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं, जर्मनी में इस वक्त हैं और ऐसे कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिनकी हालत इनसे भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दोस्तों तालिबान की धमकी से जो बाइडेन डर गए हैं। जी हाँ, फिर से याद दिला दूं आपको, तालिबान ने कहा था 31 अगस्त तक निकल लेना यहाँ से। अब अमेरिका को धमकी देने वाला तालिबान, और ऑलरेडी बाइडेन की इतनी बेइज्जती हो चुकी थी, तो पूरी दुनिया को यह था कि शायद अब बाइडेन चिढ़ के या अमेरिका चिढ़ जाए और कहते नहीं अब तो नहीं निकलेंगे और टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। लेकिन मामला उल्टा हो गया। बाइडेन ने कहा है कि हम पर आतंकी हमला हो सकता है, उससे बचने के लिए हमें अपनी दुम बचाकर वहाँ से निकलना होगा। हालांकि ये नहीं बोला कि दुम बचाकर, लेकिन कहा यही है कि हमें वहाँ से अपने सैनिकों को बचाकर निकालना पड़ेगा। अफगानिस्तान के इस वक्त जो कर्ता धर्ता बने हुए हैं अमरुल्लाह सैलेह, वो जो है भड़क गए हैं किस पर? पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को जो भीख देता था अमेरिका, जो मदद देता था अमेरिका, उस पैसे से तालिबान को फीड किया है किसने? पाकिस्तान ने, और पूरी तरह से तालिबान को स्टैंड कर दिया है। और आज पूरी स्थिति जो भी अफगानिस्तान में बिगड़ी हुई है वो सारी की सारी पाकिस्तान के द्वारा ही बिगाड़ी गई है। दोस्तों अगली खबर आपको बताने वाला हूं कि तालिबान ने पाकिस्तान को झटका दिया है। आपको बता दूं कि तालिबान दो तरह के तालिबान हैं, एक टीटीपी है, एक अलग ग्रुप है, और एक ये तालिबान है जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बार बार होती रहती हैं इनके द्वारा। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने उन सभी की लिस्ट जारी करके इन तालिबान के हाथ में दी थी कि भैया आपके ही अंडर वो काम करती हैं, ज़रा संभालिए उनको, हमारे देश में थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, कहीं और जाकर कुछ भी करें लेकिन हमारे देश में कंट्रोल में रहें, और आप अपने इन टीटीपी वालों को कंट्रोल में रखो। तो आपको बता दूं तालिबान ने इससे इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसी हमने भाई साहब कोई कमेटी नहीं बनाई जो टीटीपी को कंट्रोल करे, ना हमारा टीटीपी से कोई लिंक है, ना हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब इस बात से पाकिस्तान को ये झटका लगा है कि अब टीटीपी खुलकर कुछ भी पाकिस्तान में कर सकता है। दोस्तों वहीं पर पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने फिर से एक बार जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान में जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है। दोस्तों मैं कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान ही तालिबान के आने से सबसे ज्यादा खुश है और कोई खुश नहीं है। अब इनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया है, आम जनता आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन आएगा तो मोदी भाई क्योंकि तालिबान तब तक चलेगा भारत में जब तक चुनाव चलेगा। दोस्तों पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अफगानिस्तान के आसपास के देशों पर दौरे पर हैं। अब इस वक्त तजाकिस्तान पहुंचे हैं। अब आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। पंजशीर के अंदर तालिबान के खिलाफ जो सेना बनी है उससे पाकिस्तान को घबराहट हो रही है कि ऐसा ना हो कि ये एक छोटी सी चींटी जो है हाथी के नाक में घुस के हाथी को पलटी ना मार दे, वही वाली बात हो गई है। अब आप रिपोर्ट काफ़ी सारी है लेकिन मैं आपको दैनिक भास्कर दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट काफ़ी लंबी है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, और कई जगह ये रिपोर्ट, ऐसा नहीं है कि एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं तो कहीं और हमने क्रॉस चेक नहीं किया है, हम हर जगह क्रॉस चेक कर चुके हैं। तो मामला ऐसा है कि भाई साहब अब पाकिस्तान ने अड़ोसी पड़ोसी मुल्क से मदद मांगने की कोशिश करी कि आप कैसा भी करके इसको सपोर्ट कीजिए, मतलब तालिबान को सपोर्ट कीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तजाकिस्तान में हैं और तजाकिस्तान ने मदद करने के बजाय ऐलान कर दिया है कि वो तालिबान को वेरीफाई नहीं करेंगे, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वहीं पर यह खबर आपको बता दूं, ये रिपोर्ट करते करते ही बड़ा अपडेट आया है कि वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिकी बैंक और अमेरिका ने फंड रोकने के बाद अफगानिस्तान का, वर्ल्ड बैंक ने भी अफगानिस्तान की सारी संपत्ति और सारा पैसा रोक लिया है। अब इससे सवाल यह खड़ा होता है कि क्या तालिबान की इससे कमर टूटेगी? तो जवाब है हाँ, क्योंकि तालिबान का एजेंडा यह है कि हमें अफगानिस्तान को पहले से बेटर बना के दिखाना होगा, उसके लिए पैसा लगेगा, लेकिन पैसा अब अफगानिस्तान नहीं पहुंचेगा, जिससे तालिबान को नुकसान होने वाला है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि काबुल एयरपोर्ट पर आम लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है, कोई भी नहीं जा सकता है। अब ये वीडियो देखिए, यह है काबुल एयरपोर्ट का गेट जिस पर तालिबानी खड़े हुए हैं और अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक अमेरिकी सिविलियन है वहां पर
जो अपने आप को जर्नलिस्ट बता रहा है, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरे और भी गेट हैं जो काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ का हाल देखिए। आम नागरिक, बच्चे, औरतें, बूढ़े परेशान हैं किस तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर जाने के लिए, तालिबान से दूर होने के लिए कितना परेशान है, अपनी आंखों से देखिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि चीन, यानी जो कि तालिबान का नया नया दोस्त है, उसने रशिया के साथ यानी व्लादिमीर पुतिन ने और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बात करी है और काफी लंबी बात हुई है और अफगानिस्तान की फ्यूचर पे बात हुई। यानी अभी 2 दिन पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करी थी, उसके बाद चीन से भी बात करी है। अब बात यह है, सारी कहानी यहाँ पर आके फंस जाती है कि चीन पूरी तरह से तालिबान के साथ है और रशिया भी तालिबान के साथ है। अब मामला ये देखना है कि भारत से बात करने के बाद रशिया का रुख क्या होता है, आखिर अफगानिस्तान का भविष्य कौन तय करेगा। दोस्तों इसके अलावा एक वीडियो आपको माफ कीजिएगा ब्लर करके दिखाऊंगा कि एक अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन सिविलियन है, वो जो है जा रहा था एयरपोर्ट, उसको रास्ते में तालिबानियों ने जख्मी कर दिया, मार दिया। उसने ये वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। लेकिन आपको बता दूं कि वो चीख चीख के कह रहा था, उसने बताया वीडियो में कि मैंने लोगों से कहा, तालिबानियों से कहा कि मैं अफगानी नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद भी तालिबान ने मुझे मारा। और आपको बता दूं वीडियो के एंड में, या वीडियो बन रही थी, आखिर में गोली की आवाज़ आती है और न जाने वो गोली किसे लगती है और वहीं पर वीडियो बंद हो जाती है। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर एक अफगानी लड़की की वीडियो वायरल हुई है जिसमें अफगानिस्तान की वो बच्ची पूरी दुनिया से मदद मांग रही है। उनका कहना है कि हम वो वक्त नहीं चाहते दोबारा कि जब तालिबान सत्ता में थे और महिलाओं, बच्चों का बलात्कार कर रहे थे और लगातार जिसका जब मन होता किसी को भी कत्ल कर दिया जा रहा था। आज इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश क्यों है? मैं बाजी से कहना चाहता हूँ, खामोश कोई नहीं है, सभी आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बस ये भारत के अंधभक्त ऐसे हैं जो मुसलमान के मरने पर इनको ऑर्गेज़म आ जाता है, समझ रहे हैं? चलिए पहले ये वीडियो देखिए। آرام کابوس حبس کنن. من و تمامی هم نسل‌های من نمیخوایم به عقب برگردیم. نمیخوایم به 20 سال قبل برگردیم. نمیخوایم به گذشته تلخی که همه ما آثارش رو دیدیم و شنیدیم، از جمله گرفتن حق و حقوق زنان. इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।